साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासक उपासिकाएं, हम एक सुंदर धर्म कारण आप लोग को बताएंगे, तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में तथागत भगवान बुद्ध के जैसा दुनिया में कोई महान शास्त्रा गुरु जन्म नहीं लेते। वो बहुत ही अग्रश्रेष्ठ उत्तम है। उनका ही श्री सद्धर्म से, मतलब उनके बराबरी, उनके जैसा गुरु एक छो में, उनके धूल जैसा भी गुरु बराबरी नहीं कर सकते बाकी आदमी के सामने, बाकी गुरुओं के सामने। इतना महान गुरु है। और उनका धर्म बाकी सारे वचनों से, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का वचन से ज्यादा एक बुद्ध वचन बहुत पावरफुल है, बहुत अग्र है, श्रेष्ठ है। उनके संग अग्र श्रेष्ठ है। तो इसीलिए उनके धर्म में बहुत बल है। तो हम लोग कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का अपने ही कारण में सोचते हैं कि अरे हम, मेरे परिवार, मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, मेरे यार, बहुत सारे लोग बदमाश है, सुधर नहीं रहा है, कैसे करे क्या नहीं करे। अभी कुछ दिन पहले भोजन लेके आया था तो उसका पति देकर चला गया, तो पत्नी बताया बंते जी, आ, बताया था बंते जी, वो आया नहीं, अंदर चला गया देकर। तो सुधरता नहीं है बंते जी। तो यहाँ तक आया, उसका गुण है, रख कर चला गया, गुण है। इसका तो पत्नी को आने दे रहा, गुण है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि आगे नहीं सुधरेगा। धर्म को इच्छा है तो चाहे दे रहा। कभी कभी इससे भी ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग धर्म के बल से, और पुण्य बल से, और कल्याण मित्र संगति से अच्छे लोग, मतलब दुष्ट से दुष्ट लोग भी सुधर गया। तो हम लोग सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा पर नहीं सुधरेगा करके ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, मित्र में मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा दोस्त, मेरा न्याती नहीं सुधरे कर कैसे नहीं सोचिए। सोचिए हमको सुधारने की क्षमता नहीं है, ऐसे सोचिए। हम लोग मापिए नहीं। ऐसे मापने से कभी कभी हम लोग 2 साल से नहीं मिले तो सोचते हैं कि वो भी दुष्ट है अभी तक। ऐसे बोलना भी उचित नहीं है। तो इसीलिए हम लोग धर्म, धर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो अधिकतर से अधिकतर लोग धर्म बल से सुधर जाता है। हाँ, दान से देकर कोई लोग सुधार दिया, कोई लोग प्रिय वचन से बोलकर सुधार दिया, कोई लोग अर्थचर्या, मतलब अर्थचर्या मतलब उसको धर्म बताकर, प्यार से सिखा सिखा के, अच्छा श्रद्धा संपत्ति देकर, शील संपत्ति देकर सुधार दिया। कोई लोग समान आत्मता से, मतलब खुद अच्छा बनकर उसको देखकर सुधर गया लोग। ऐसे अलग अलग तरीका से सुधरने का तरीका है, जो लोग सुधर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग सोच बोलते हैं नहीं सुधरेगा, नहीं ठीक होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। ये हम लोग आलस के कारण या अज्ञानता के कारण हम लोग बोलते हैं। ऐसे बोलना उचित नहीं है। हाँ, तो हम लोग ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाता है थोड़ा सा में। अभी देखिए, भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे घटनाएं हैं। अंगुलीमाल बनते का प्रमुख घटना है, जो लोग बोलता नहीं था सुधर जाएगा सुधर जाएगा, लेकिन अंगुलीमाल बनते जी सुधर गया ना, धर्म से। पाप को छोड़ दिया ना। हाँ, किसा गौतमी, इसी दासी, पटाचारा, हाँ, और बहुत सारे लोग, आम्रपाली, जो वैश्या थी, गणिका थी, जो सोच भी नहीं सकता है, सुधर गया ना। तो हम लोग सोचना चाहिए क्यों नहीं सुधर सकते हैं। सुधर सकते हैं, हम भी सुधर सकते हैं। कभी कभी अपने को हम लोग टारगेट करते हैं, हमसे हम सुधर नहीं सकते हैं। इसी के कारण आलस हो जाता है, इसी के कारण दुर्बल मन हो जाता है, इसी के कारण मन पीछे हट जाता है। जैसे में हम लोग का काम वासना अधिक है तो, नहीं तो द्वेष अधिक है तो, नहीं तो घमंड अधिक है तो, नहीं तो ईर्ष्या अधिक है तो, ये सब के कारण हम लोग को
मन सुधरता नहीं, मतलब मन माया में ढक देता है, सुधरने देता नहीं है, जिसके कारण हम उस माया में फंसकर सोचते हैं सुधरने वाला नहीं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुरंत धर्म को, हमेशा धर्म को इज्जत करते हुए सोचना चाहिए। देखिए एक वो हम तो अभी कुछ दिन पहले उधर गए थे मुंबई में, तो ये बात बताएं, हम बताएं, भगवान बुद्ध के समय एक अनाथ पिंडिका सेठ जी का पुत्र, अभी हम दो जगह बताएं, तो आप लोग को नहीं बताएं तो ऑनलाइन में हम बता देते हैं। अनाथ पिंडिका सेठ जी का पुत्र जो था, वो पुत्र, उसका जो बेटी दो था, सुभद्रा, चूल सुभद्रा, पत्नी, परिवार सब ठीक था, लेकिन एक बेटा दुष्ट था। अब अनाथ पिंडिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अनाथ पिंडिक सोतापन्न उपासक था। वो सोचा कि हम अपना बच्चा को कैसे ठीक करें, सुधारना है। क्योंकि धर्म जो जिसको मिल जाता है, तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा को बचपन से, बहुत बड़े लोग को भी कभी कभी सुधारना उससे ज्यादा मुश्किल है। भगवान बुद्ध के समय सुधरने में 1 महीना लगता था, तो आज 1 साल लग सकता है। हाँ ऐसा है, एक एक साल उधर लगा तो आज 10 साल लग सकता है, ऐसा बात है। क्योंकि हम लोग नापना नहीं चाहिए, किसी को मापना नहीं चाहिए। मापने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, भगवान बुद्ध, या षड अभिज्ञा लाभी भिक्षु लोग, सामान्य भिक्षु भी नहीं, अरहंत भिक्षु भी नापते नहीं दूसरे को। तो ऐसे देखिए, एक सुंदर घटना बताते, काल नाम का उपासक, वो उपासक जी अपने, उपासक नहीं तो बदमाश बच्चा था, पापा का कहना नहीं मानता था। जिस दिन भोजन घर में अनाथ पिंडिक सेठ जी करवाते थे, उस दिन वो घर से भाग जाता था बाहर, घर से भाग जाता, रूम बंद करके रहता था, इतना बदमाश था। अब सोचिए, अनाथ पिंडिक सेठ जी इतना सोना बिछा के विहार दान दिया, जेतवन आश्रम सब चीज किया, रोज भिक्षु संघ को दान दे रहा है, उसका बेटा धर्म नहीं सुन रहा है, धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तो कैसा लगेगा। और धर्म का जो चख लिया स्वाद, उसको कितना इच्छा लगेगा कि मेरा बेटा भी चाखे, मेरा भी खून है, मेरा बेटा ऐसा पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन उपायशीली दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान, कभी कभी हम नहीं, हम जानते हैं मेरा पत्नी सुधर सकता है, मेरा बच्चा सुधर सकता है, मेरा बात मानता है, इस तरीका से नहीं तो उस तरीका से माने, उस तरीके से नहीं तो और कोई तरीका से मानेगा, करके सुधर सकता है। तो ऐसे सुधरने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करने से, कम 5% भी। तो देखिए अनाथ पिंडी क्या किया, देखा मेरा बेटा क्या पसंद है, मेरा बेटा पसंद है, पैसा मांगता है बार बार हमसे, तो खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि अभी कमा नहीं रहा, पापा कमा रहा। तो देखा, उसके जरिए हम इसको समझा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कैसे, बेटा तुम जाओ जेतवन विहार में, उस विहार में जाकर तुम वहां जाकर आओ, हम तुमको 100 सोने का सिक्का देंगे। बस इतना ही बोला। पापा सोचा भगवान बुद्ध से मिलकर और वहां सब चीज सीख साख के आ जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों, भगवान बुद्ध से कोई देख लिया तो, देखने में सबसे अग्र गुरु कौन है, भगवान बुद्ध। दर्शनाथ उत्तम बन जाता है, सुनने में से सबसे अग्र बात सुन लिया तो उत्तम बन जाता है, अगर बुद्धि प्रज्ञा है तो। लेकिन हमारे योग्य सुनना चाहिए। हाँ योग्य, कभी कभी हम लोग को हमारे योग्य नहीं मिलता है, कभी कभी 1 साल लगता है, कभी कभी 2 साल लगता है। हाँ एक आदमी था, 10 साल धर्म सुन रहा था, 10वां साल उसको शक्ति आया सब चीवर पहनने के लिए, और सब चीज छोड़कर चीवर पहनकर बहुत समय से धर्म ध्यान साधना में लगा हुआ। तो उसके दिल टच होने वाला कारण कभी कभी महीना में 1 बार 2 बार ऐसे आता है, साल भर में 1 बार सुनने को मिलता है। तो उस तरीका से अपने आप को मोटिवेट करता है, अपने आप को मजबूत करता है। तब तक हम लोग सुनते रहना चाहिए धर्म, आगे बढ़ने तक, पूरा सोतापन होने तक। भगवान बुद्ध तो अरहंत होने तक बोलते हैं सुनते रहना चाहिए, लेकिन सोतापन होने तक, भगवान को ऐसे नहीं, भगवान बोलते अरहंत होने तक विधि करना चाहिए, अरहंत होने तक प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन सोतापन हो गया तब भी भगवान बुद्ध बोलते हैं उसको में मरने से, मतलब 7 जन्म से पहले आप अरहंत हो जाता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं जो बात, वो बात क्या है। तो अनाथ पिंडिक बेटा को भेजा सुधारने के लिए। अब बेटा गया सीधा विहार में, विहार में गया और वापस घूम के आ गया, बोला पापा मेरा पैसा निकालो, मेरा पैसा निकालो। क्योंकि मैं 100 सोने का सिक्का देने का वादा किया था पापा को, पापा तो गया और विहार से आ गया, भगवान से मिला नहीं, समझ गया ये सुधरा नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं आया मेरा बेटा। फिर और उपाय लगाया, क्या उपाय लगाया, कल जाओ 200 सोने का सिक्का देंगे।
जी जी पापा जी, जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो 100 सोने का सिक्का मिलने वाला एक बच्चा को डायरेक्ट 200 सोने का सिक्का, हम लोग को 20-50 मिलने वाला को डायरेक्ट 1000, 2000, 10,000 मिलेगा, तो क्या काम नहीं करना चाहेगा, अनिवार्य करना चाहेगा। तो वही वो बेटा खुशी खुशी, जी पापा जी कल क्या करना है, विहार में जाकर टाइम एक्सपेंड करके आना है। तो गया, पेड़ के नीचे मस्त बैठ गया, घूम घाम के आ गया 2-4 घंटा। वो सोचा टाइम एक्सपेंड करेगा तो कोई भिक्षु मिलेगा, बात करेगा, भगवान बुद्ध के पास ले जाएगा, भगवान बुद्ध बात करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं किया, आ गया। वो आ गया तो बोला पापा लाओ मेरा 200 सोने का सिक्का। फिर बोला और जाओ तुम दिन भर रहो 500, ऐसे करते हुए अंतिम में देखा ये बच्चा बहुत चालाक है, कपटी है, चालाक बनता है अपने आप। इसीलिए 1000 सोने का सिक्का देंगे, एक बड़ा काम करके आओ। बोला जी पापा जी, बोली बहुत खुश, अभी तो बड़ा पार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, मजा लेंगे, 1000 सोने का सिक्का, बाप रे कुछ खरीद भी सकते हैं अच्छा से, करके पूरा माया बना के गया। लेकिन काम क्या है पूछा तो बताया, जाकर बिहार में भगवान बुद्ध से मिलकर धर्म सुनकर वो धर्म को याद करके हमको सुनाना। ने बड़ा काम दे दिया, धर्म को याद करके, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो गया गया भगवान बुद्ध के पास, साइड में चुप्पे 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 जाके साइड में बैठ गया। बैठकर आंख बंद करके से साइड से सुन रहा था। भगवान देखे कौन कौन पुण्यवान यहाँ बैठा हुआ है, तो देखा, अरे ये बहुत पुण्यवान है बच्चा, क्या सोतापन होने का पुण्य है। लेकिन भगवान बुद्ध देखिए एक गाथा बताएंगे तो उठ के चला जाएगा, याद कर लेगा तो। भगवान चमत्कार करते हैं, किसको गाथा याद ना हो। अभी वो बैठा हुआ है 2 घंटा भगवान पर से पूरा मन से मनन करके याद कर रहा है, याद ही नहीं हो रहा उसको, याद ही नहीं हो रहा। कमाल है, फिर भी याद करा, सोच सोच के मनन करा, ऐसे 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 पूरा अंदर अंदर देखने लगा, सोचने लगा। भगवान बुद्ध पूरा उसके टच होने वाला धर्म बताने लगा। वहीं पर वो बैठे बैठे पूरा मन में बैठने लगा, बैठते बैठते मनन करते करते प्रवचन खत्म होने के बाद सोतापन्न उपासक। सोची सोतापन्न बनना मतलब धर्म सुनने वाला व्यक्ति, हम लोग जानते हैं, हम लोग सोतापन मिल गया मतलब बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कुछ कह नहीं सकते। धर्म में बहुत बड़ा में बढ़ाव है, जीत है। तो तो मैं सोतापन मतलब उसको, मैं मेरा मेरी आत्मा करके दृष्टि जो है खत्म हो जाता है। हाँ, सक्काय दृष्टि खत्म हो जाता है, मेरा आत्मा है अंदर कुछ है, ये पटी स्वपात पूरा मन में बैठ जाता है। सोतापन होने के बाद भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा, धर्म संघ के प्रति श्रद्धा बैठ जाता है, सीलवान बन जाता है। सोतापन होने के बाद उसको मैं कभी भी उसको भगवान बुद्ध से अलग नहीं कर सकता। हाँ, बहुत बड़ा खुशी, उसको धर्म खुशी में जी सकता अकेले वो, इतना बड़ा चीज है। तो अभी वो अंदर अंदर खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। और खत्म होते ही सोतापन होने के बाद भगवान को वंदन करके, प्रदक्षिणा करके, सांगो लोग को वंदन करके आया। पापा को नहीं बोल रहा, पापा को वंदन करके चुपचाप साइड में है। पापा बोला बेटा बात कैसे है? पापा देखा कुछ तो परिवर्तन आया है। अभी पापा अब अगला दिन भगवान बुद्ध को भोजन दान के लिए बुलाया। भोजन दान के लिए भिक्षु संघ समय समय पे रोज आता था, एवरी डे देता था। नाथ पिंडिक सेठ जी और विशाखा एक ऐसा थी कि निरंतर दान देती थी, एवरी डे। इसीलिए दान में महा उपासिका उपासक बोलता था। तो तो इसीलिए, तो ऐसे होने के बाद मैं, हाँ, ऐसे होने के बाद वो क्या हुआ, आ, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ बैठे हुए हैं। अभी वो सुबह उठ के तैयारी कर रहा है, श्रद्धा से बहुत कुछ कर रहा है, मेहनत से, इतना कुछ कर रहा है कि सोच भी नहीं सकते। तो पापा सोचा बाप रे, ये तो परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया इसको। लेकिन बोल नहीं रहा है हमसे खुल के अच्छी तरह से, समय के साथ बोलेगा वो, या कुछ देखते हैं। भोजन खत्म हुआ, भगवान बुद्ध बोला, भगवान बुद्ध प्रवचन देने के लिए बैठे, सब लोग बैठ गया। बेटा चुपचाप साइड में बैठ गया। बेटा सोचा भगवान बुद्ध के सामने पापा मेरा मजाक उड़ाएगा, अनिवार्य बोलेगा पापा, इसीलिए हम पीछे चुपचाप बैठ जाते हैं। शर्म लगा उसको, पैसा के बारे में बात करेगा तो शर्म लगा थोड़ा सा, तो पीछे बैठ गया। तो बोला बेटा काल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे सामने आओ। जी जी पापा जी, जी पापा जी। बोला लो तुम्हारा सोने का सिक्का 1000, तुम तो रोज ले ही रहा था, आज कल भूल गया। गाथा सुनाओ भगवान के सामने जो याद करके आया है। अभी बताओ भगवान बुद्ध भी हैं तो पूछ लेंगे सही है कि गलत है।
तो बोला पापा जी पैसा नहीं चाहिए। बोला क्यों क्यों, गाथा याद नहीं हुआ क्या? नहीं पापा, पूरा गाथा याद है, लेकिन हम भगवान के सामने बोल नहीं पाए। भगवान बुद्ध जानते हैं। भगवान बोलते हाँ हाँ अनाथ पिंडिक मत बोलो कुछ उसको, वो बेटा तुम्हारा अभी सामान्य बेटा नहीं रहा। वो बेटा, भगवान सुंदर से गाथा बोलते हैं पथव्या एक राज्येन सगस्य गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरा। मतलब पृथ्वी पथव्य एक राज्य, पृथ्वी पूरा पृथ्वी का एक महाराजा बनने से ज्यादा, मतलब चक्रवर्ती राजा बनने से भी ज्यादा, और दिव्य लोकाधिपति बनने से भी ज्यादा, और सब लोकाधिपति न ब्रह्म लोक में सबसे ऊपर स्थान जाने से भी ज्यादा सोतापत्ति फलांगवरा, सोतापत्ति फलाग्र है, महान है, बड़ा है, वो तुम्हारा बेटा पाया है। इसलिए उसको 1000 सोने का सिक्का लोभ नहीं आता है, मन नहीं आता है, वो छोटा चीज है उसके सामने। जो क्यों ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक गया तो वो ब्रह्म भी जानवर बनता है, वो ब्रह्म भी नरक में जाता है, वो ब्रह्म भी प्रेत लोक में जाता है, वो ब्रह्म भी संसार में जाता है, वो देवता भी संसार में जाता है, चक्रवर्ती राजा भी संसार में जाता है। हम लोग अनेकों बार ब्रह्म लोक गए, हमें अनेकों बार दिव्य लोक गए, अनेकों बार चक्रवर्ती राजा बन गए, मनुष्य बन गए, लेकिन सोतापन फल कभी नहीं पाए। हम लोग अनेकों सिर्फ शुद्धावास नाम का ब्रह्म लोक में हम जन्म नहीं लिए, बाकी हर ब्रह्म लोक में जन्म लिए। हाँ हाँ, ऐसा है। मनुष्य लोक में सब जगह जन्म है, शुद्धावास ब्रह्म लोक में अनागामी लोग रहता है, उसके अलावा कोई नहीं रहता। तो इसीलिए बोला जाता है शुद्धावास। तो ऐसा दुनिया लोक में सब जगह जन्म लिया, अनेक अनेक। तो इसीलिए में हम लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है, तो बेटा सुधर गया धर्म से। हाँ, तो हम लोग किसी को नहीं बोल सकते हैं ट्राई किए बिना, एक बार आज तो और ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मन तो बदमाश करते हैं। अभी हम कल गए थे एक घर में, कुछ कल नहीं कल ही परसों, परसों गए प्रोग्राम में जाते समय। तो जाते समय घर में उतरे तो बेटा को बचपन से नहीं सिखाया वंदन करो, पूजा करो, ध्यान करो, भगवान मुझसे मिलो, विहार जाओ, नहीं सिखाया। अब बेटा छंड बन गया, मम्मी बहुत गुणवान, बेटा हम मम्मी लेकिन रो रही थी मेरे सामने। हम बोले मत रो, क्या हुआ? बोला मेरा, हम बोले परिवार सब ठीक ठाक है ना? बोला नहीं बनते जी, मेरा भाई अभी कुछ समय पहले फांसी पे चढ़ गया, साड़ी से लटक के मर गया। बोला बहुत दुख है, यहीं पर मारा, ऐसा ऐसा बताया, फिर बताया और क्या है? तो बोला बनते मेरा पति भी मैं ट्रेन में सिर लगा के मर गया, वो भी मर गया। बहुत दुख है हमको, झटका कैसे कैसे, तो लड़की का चक्कर था और उसको ब्लैकमेल किया तो मर गया बोला, मतलब मैं टेंशन से आके मर गया, सुसाइड कर लिया। अभी बोले तो बच्चा लोग है क्या? बच्चा, हाँ दो बच्चा है बनते, एक 16 साल का, एक तो बच्चा बुलाओ क्या, बुलाया बुलाया। तो बच्चा से बात की, बेटा मैं कैसा है, सब ठीक है? मम्मी को देखता है ना से, और मम्मी बहुत दुख है, देखो चेहरा आंसू बह रहा है, मम्मी के प्रति तुम ध्यान रखना, तुमको नहीं देखने में बहुत बदमाश लगता है, क्या बालू इधर करके रखा है, सीधा से बैठो, शांत से करके हम डांटे। तो चुपचाप सुना थोड़ा देर। हम बोले तुम्हारे जैसा हम बच्चा नहीं है, तुम्हारा पुण्य की बात कर रहे हैं करके शांत से बैठो। शांत से मतलब बैठ गया। फिर समझाएं समझाएं, हम सोचे समझ गया। हम बोले मम्मी तुमसे नाराज ऐसे दिख रहा है, मम्मी हम सिर हिलाए जी बनते। तो हम समझ, फिर उसको समझाने लगा मम्मी से कभी 10 दुनिया से नाराज हो जाए लेकिन मम्मी से नाराज मत हो, मम्मी ऐसा है, मम्मी ऐसा है, मम्मी ऐसा है करके बताएं, और बोले मम्मी से माफी मांगो। फिर मम्मी से माफी बोले दुनिया से माफी मांग लेंगे, लेकिन मम्मी से माफी नहीं मांगेंगे, ऐसे बोला चिल्ला के। हम बोले क्यों नहीं माफी मांग, कुछ गलती हुआ क्या? मम्मी जी से पूछे कुछ हुआ क्या, लड़ाई झगड़ा? बोला बंटी मेरा बात नहीं मानता, ऐसा ऐसा। फिर खड़ा हो गया लड़का, और एक शब्द बोला तो पटक के मारेंगे बोला। 16 साल का लड़का बोला पटक के मारेंगे, दाब के मारेंगे। बोलती हुई चला, मैं रुक रुक किधर? चिल्लाए तो भाग गया बाहर, बाहर भाग गया गेट के बाहर। हम बोला बुला कर, नहीं आएगा बंटी, सब लोग 4 10 लोग था, बोला नहीं आएगा बंटी, बहुत बदमाश था निकल। ऐसा कितना दुख। अभी कोशिश करना चाहिए उसको, लेकिन कोशिश नहीं करता। हम बोले बिहार भेजो, कोशिश करो, हमको 10 दिन के लिए 15 हम सुधार देंगे, ठीक है। मन में क्यों ऐसे नाराज है? तो बोलता है पापा को, मम्मी पापा हम मारे उसको, रोके नहीं, प्यार नहीं दी इसलिए मर गया, ऐसा सोच रहा है। सच नहीं पूरी तरह से समझना चाहता है।
तुम रोक सकता था, ऐसा कर सकता था, तुमने प्यार नहीं दिया, ये नहीं किया, विश्वास नहीं किया करके बोलने लड़के वैर बांध लिया। बोला बंटी जी कि हम, बोला मारा भी है कि कई बार मारा, छाती में यहाँ पर धकेल दिया है, सिर पे चोट लगी कई बार। फोन चुकना चुक कर दिया, बोला फोन की तोड़ दिया मेरा पटक पटक के। बात नहीं करता है 6 महीना से। और दरवाजा जो कबर्ड का दरवाजा, पूरा लोहा वाला दरवाजा तोड़ दिया, तोड़ के निकाल दिया, हमको दिखाया रूम में। हम बोले आधा दरवाजा नहीं बेटा तोड़ दिया बनते, गुस्सा में आके, गुस्सा है तो हम लोग बात नहीं करता है, प्यार से बात करिए ना, सुधारिए नहीं बनती, खाना भी प्यार से देते हैं तो नहीं सुधरता। खाना, हमारा खाना कभी मेरा हाथ से बना हुआ खाता नहीं, मेरे सामने से फेंक देता है, टक देता है। तुम हमको खाना नहीं देगा, बोला तुम नहीं बनाएगा। इतना दुष्ट हो गया। क्या करेंगे, धर्म बताना चाहिए, मम्मी खुद चलना चाहिए। अगर प्रदान देकर नहीं सुधरा है तो प्रिय वचन से सुधारना चाहिए, श्रद्धा आदि गुण धर्म देकर सुधारना चाहिए, नहीं तो खुद सुधर कर पुण्य आदि करके सुधारना चाहिए उसको लेकर। कल्याण मित्र पास ले उपाय लगाना चाहिए, लेकिन अभी 16 साल का आगे कैसा बनेगा, सोचिए। सब नहीं सुधार सकते, बात सही है, लेकिन धर्म में बल है न, पुण्य है, कुछ ना कुछ उपाय लगा के करना चाहिए। हम लोग का बच्चा भी ऐसे ना निकले करके, छोटा छोटा बच्चा है तो उन लोग को बचपन से गुरु को ने, भगवान बुद्ध को ने, माँ को ने, पिताजी को ने। एक पति, एक आदमी आके रो रहा था फूट फूट के, क्यों? और अट्टा कट्टा आदमी, पूछे क्यों रो रहा है? तो बेटा बहुत समय से बात नहीं कर, लंबा आदमी बात नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा? पता नहीं बनती क्यों, हम क्या गलती कर दी, हम जन्म दे के बहुत बड़ा अपराध कर दिए क्या बनती? पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा, बहुत समय से बात नहीं करता है। और आज तो मेरा छाती पे मार दिया, और इसीलिए आए आपके पास, धकेल दिए ऐसे। बोला बंटी जी, हमको उस दिन उस पल याद आ गया, जिस दिन उसको गोद में बचपन में जन्म के साथ हम बहुत हल्का से पकड़े थे, अरे ये कुछ हो ना जाए, बहुत कोमल से डर डर के पकड़ते पकड़े थे। पेशाब कर दिया था मेरे यहाँ पर, वहीं पर मारा था, याद है? उस समय याद आ गया कितना बार हाथ में टॉयलेट पेशाब किया, उसी हाथ से हमको मारा है साहब। कि रो रो के फूट फूट के धर्म बताएं, प्रिय वचन से बात करने के बाद सुधरा हूं, शांत होके थोड़ा गया धर्म सुनने, थोड़ा दिल का दुख बताने के लिए। तो ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन है। तो हम लोग सोचना चाहिए क्या हो, हमारा सौभाग्य है कि हमको सुधार नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सुधर सकते हैं, धर्म में बल है। हाँ, कौन जानता, अभी देखिए किस में खेमा, खेमा को जब बिंबिसार राजा खेमा को बोल रहा है जाओ बिहार में, जाओ बिहार में, सोतापन हो गया, बिहार दान दिया, भगवान बुद्ध को सबसे पहला बिहार अनाथ पिंडिक सेठ जी ने बना के दिया। उनको सोतापन हो गया, वो एक धर्म सुनकर मन में आया मेरा बीबी भी सुनना चाहिए, मेरा बीबी भी सुनना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? बीबी खेमा नाराज है, किससे? भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध रूप के लिए निंदा करता है, सुंदरता पे प्रशंसा नहीं करता है, शरीर को प्रशंसा नहीं करता है। हमसे ऐसा सुंदर लड़की को क्या न क्या क्या बोलती होगी, और बोलते होंगे भगवान बुद्ध, नाचे गीत माला गंध कुछ नहीं पहनो, ये उपोषित हो, ये सब रखो। ये हमको बताता है दोस्त लोग, हम अभी नहीं जाते हैं श्रवण गौतम में, रूप को निंदा करता है, हम नहीं जाएंगे करके बोला मिलने, हमको नहीं चाहिए उसे, अपना जाओ जाकर आओ करके बिम्बिसार राजा को बोला। बिम्बिसार राजा बेचारा सीधा साधा शांत बहुत होतापन राजा है, उनको कितना भी कुछ करे लेकिन सुधारने का तो मन आएगा, दया करना है। दया करना आएगा। तो इसीलिए सुधारने के लिए कोशिश किया, नहीं सुधारा, हारा नहीं हिम्मत, हिम्मत हारा नहीं। देखा क्या पसंद है, तो देखा गाना पसंद है, गाना बहुत, नाच गाना बहुत पसंद करते हैं, सुंदर है। तो नाच गाना गाने वाला को बुलाकर बोला जाओ बिहार में, जो सुंदर नदियां है, झरना है, और तालाब है, हंस है, चिड़िया है, गिलहरी है, कुटिया है, और पेड़ है, उस सब का एक ऊपर गाना बनाओ। जाकर बना के आया, राजा का आदेश। बना के आने के बाद गाने गाने के लिए बड़ा महल में, सब सभा में सुंदर से नाचते हुए गाता है कि ऐसा सुंदर झरना, सुंदर फूल, सुंदर बगीचा, इसको नहीं देखा तो मनुष्य का जन्म का क्या मतलब है, जीने का कोई मतलब नहीं है, उसके बिना जीने जीवन अधूरा है, मगध में कोई है तो इसको ना देखे, ऐसा उसके लिए खाली खाली है करके नया नया गाना बनाया। अब नया गाना बनाया तो उसको सुनने के बाद उस दुनिया में उतर जा, गाना गाने वाला लोग, गाना सुनने वाला लोग उस दुनिया में उतर जाता है, उस तरीका से तो उतर गया, अरे बाप रे इतना सुंदर होगा, कैसा दिव्य, दिव्य लोग जैसा होगा। तो हाँ, तो हम दूसरा दिन तीसरा दिन होते ही मन में आए, मन रहा नहीं गया, वो है कहाँ?
बिम्बिसार राजा से पूछा, बोला बगल में ही है, हम घूम के आए क्या महाराज? हाँ हाँ, जाओ जाओ, क्यों नहीं, जाओ जाओ घूम के आओ। तो घूम के सहेलियों के साथ गया, सखियों के साथ, दासियों के साथ मिल के टीम बना। उस दिन राजा तुरंत संदेश सिपाही को पहले से भेज दिया, जाओ तुम लोग गेट पे खड़ा रहना है, बोलना कि राजा का आदेश है, बिना आदेश आदेश पालन करना है, बिना भगवान से मिले वापस नहीं जाना, कोई भी जाता, आज से नियम बन गया। उसी दिन नियम बनाए बाप। बिम्बिसार राजा राजा था, बच्चा नहीं था कि दूर देखने वाला था, जानता था कि दिमाग का मतलब थोड़ा सा कपट करके भाग सकती है, ये लड़की चालाक है बीवी में, एक ही उपाय है, छोड़ना नहीं इसको मौका को। नह नह छक नहला पे दहला, क्या बोलते, चौका ना, चौका पे छक्का मारना, क्या याद नहीं? एक अच्छा बैट मारता है ना छोटा, उस चीज को नहले पे दहला बोलता है, अभी याद है। तो वो चीज पे दोबारा में उपाय लगा, गया, जाकर घूम घाम के चुपचाप निकल रहा था। सिपाही लोग बोला, महारानी क्षमा कीजिए महारानी। बोला क्या क्षमा कीजिए, हमको गेट को जा, वो भाला उठाओ, हमको निकलना है। नहीं नहीं, महाराज का आदेश है। बोला क्या आदेश है? मैं बिना भगवान से मिले हुए वापस जाना मना। तो बोला भगवान से मिले, हम महारानी हैं, हमको कोई आदेश नहीं, नहीं सबके लिए बताया। राजा बोला मेरे लिए भी वही है, सबके लिए। बाप रे, तो बहुत भयानक हो जाएगा। बोला अभी क्या करे, चलो अब मिल के आए हुए, अभी क्या करूं? उस समय कोने के, "ए, पति जी, तुमने क्या बना दिया ऐसा नियम कानून, हमको वैसा नहीं चलता है" करके लड़ झगड़ के कूद के जाने वाला समय नहीं था। आजकल होता तो भाई हमको ऐसा नियम वाम नहीं चलता है, चलो मारेगा, देखते हैं, लड़ झगड़ जा। उतना बुद्धू नहीं था उस समय, तो थोड़ा मिल लेंगे क्या होगा करके सोच कर गया। आजकल होता लड़कियां तो उन लोगों का गला ही दाब देता, ऐसा करता। हाँ लेकिन अच्छा लोग है। हाँ, लड़कियां लोग सब ऐसा नहीं है, बदमाश लोग है बहुत सारा, आप लोग नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गया तो भगवान बुद्ध, दो कन्या पहले से पंखा होकरा, बहुत सुंदर कन्या, उससे कई गुना ज्यादा। देखा, भगवान बुद्ध के बारे में गलत फहमी फैला है मेरे पास, भगवान बुद्ध के पास तो पहले से ही दो कन्या सुंदर से पंखा होकर रही है, इसका मतलब भगवान लड़की को बहुत पसंद करते हैं। चलो हम भी चलते हैं, देखते रहते हैं। देखा, बहुत सुंदर, आंख भी सुंदर है, भाव लंबा लंबा है, अभी ऐसा ऐसा है। देखा, देखने के बाद मैं देखा रूप बदल रहा है, धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी, भगवान चमत्कार से लगाए थे, चमत्कार से किए थे, जानते हैं, रूप पसंद, इसे सुंदर रूप लगाया। धीरे धीरे बूढ़ी हो रही, गिर गया, हड्डी बन गया, मिट्टी मिली, देखा, अरे बाप रे, पूरा दुनिया जैसा दिखने लगा वो भी। दिमाग था, अरे हम भी बूढ़ा हो जाएंगे ना, हमारा भी शरीर ऐसे होगा ना, हम भी बहुत घमंड है, चलो आज ज्ञान सुनते हैं थोड़ा सा भगवान से, करके बैठ गया। बैठने के बाद भगवान बुद्ध सुंदर से धर्म बताने लगे, बहुत सुंदर से बताते बताते रहते समय वो समझ में आने लगा। वहीं पर बैठे बैठे वो खेमा, वो महारानी अरहंत भिक्षुनी बन गई। सोचिए, गृहस्थ वस्त्र में अरहंत भिक्षुनी बन गई, सोचिए, कुछ मेहनत ही नहीं, उद्घटित खुद गए, उद्घटित मतलब एक वचन, एक वाक्य, एक छोटा सा धर्म से अरहंत बनना, उसको तो उद्घटित। वो इतना पुण्य था, फिर भी भगवान बुद्ध से मिलने जाने के लिए मना कर रहा था। साथ ही साथ उसी दिन भिक्षुनी बन जाती है भगवान अनाथ पिंडिक से अनुमति लेकर, और कुछ दिन बाद उनको अग्र स्थान मिलता है, कुछ समय बाद, कि भिक्षुनी संघ में से कुछ समय बाद मिलता है, भिक्षुनी संघ का स्थापना पूरी तरह बढ़ जाता है। तो भिक्षुनी संघ में से मेरी सबसे अग्र भिक्षुनी है जो प्रज्ञा में, ये खेमा ही है बोलते हैं। तो सोचिए, प्रज्ञा में इतना अग्र बन गई कि उनको उनको इतना अग्र बन गई कि उनको में अग्र स्थान मिला। फिर वो अग्र होने वाला भी ऐसा कर रहा है, तो सोचिए, उंगली माल बनते जी ऐसा कर रहे हैं, तो वैसा हो रहा है, तो हम लोग उतना करते हैं क्या? नहीं, हम लोग का पुण्य कहाँ से प्रकट हो जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, कहाँ से बढ़ जाएगा, हमें पता नहीं। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को तुरंत मौका मिलते ही हम लोग कोशिश करना चाहिए उस चीज के लिए। नहीं तो हमारा भाई, भगवान बुद्ध के समय भिक्षु चीवर छोड़ के जा रहा था, भगवान बुद्ध क्योंकि ध्यान करता हो नहीं रहा है, सील पालन कर हो नहीं रहा है, मुश्किल हो रहा है, भिक्ष अपना गुरु जी को बोला हम चीवर छोड़ के जा रहे हैं, गुरु जी का बोला नहीं नहीं, चलो भगवान के पास मिलने, भगवान के पास लेकर गया। उस समय का एक बहुत अच्छा गुणवान था, क्या गुण था? सत्यवादी था, दिल का सच्चा था। वही बहुत देखा गया हर भिक्षु में। अभी चित्त पीड़ा है तो चित्त पीड़ा बोलता था, मन नहीं लग रहा चीवर, मन नहीं लग रहा बोलता। लेकिन सत्यवादी क्या था, चीवर को इज्जत से खोल के जाता था।
आजकल ये सब फेंक के नहीं जाता था, लड़की के साथ चीवर के साथ सोता नहीं था, गलत काम नहीं करता था, बहुत कम। और पूछने पे सत्य बोलता था, ऐसा कर किया क्या भिक्षु, हाँ भगवान सत्संग बनते, हम ऐसे किए करके। तो भगवान बुद्ध को सामने, भगवान बुद्ध के सामने जाता, आजकल को गुरु मंत्री सामने चलो, तुम ऐसा क्यों गलती किया, बड़ा बंद नहीं, हम नहीं जाएंगे कर, चीवर छोड़ के छुपे छुपे भागने वाला कितना लोग है, बहुत सारे लोग हैं। आज चीवर पे ना, कल भाग गया, चीवर छोड़ के, चीवर को फेंक कर, जैसे कोई मैं जैसे कोई मैं टॉयलेट को गंदा वस्त्र को हम लोग पहन को उतारना है, जैसा चीवर को फेंक के जाते। तो इसके बाद मैं शिव भगवान बुद्ध के पास लिया, भगवान बताए तुमको क्या है, मन नहीं लग रहा है चीवर छोड़, जी भगवान चीवर छोड़ने का मन कर रहा है मुझे, वीर नहीं, श्रद्धा नहीं, हिम्मत नहीं, प्रज्ञा नहीं, आराम तो धर्म समझ ध्यान नहीं हो रहा, इसीलिए भगवान हम जाना चाहते, नहीं नहीं भिक्षु तुम्हारे पास वीर बहुत है करके जाता कथा बताते हैं पिछले जन्म का। तुमने पिछले जन्म में तुम्हारे कारण ही सब लोग 500 लोग बचा है, तुमका तुम्हारा वीर के कारण, तुम्हारा उत्साह के कारण, तुमने एक पत्थर मारा, मारने के लिए हमने बोला था तो तुम मार के पानी निकाल दिया था रेगिस्तान में करके, घटना बता, घटना बताते हैं, तुम्हारे पास उतना ही 500 के पास नहीं था जो तुम्हें था। हाँ सब लोग मिलके खुदाई, एक दिन फंस गया था 500 रथ वाले लोग, बैलगाड़ी लोग रेगिस्तान में, पानी खाना के बिना। और उसमें एक मुखिया जो था बोधिसत्व, बोलते थे कि यहाँ पर घास है, थोड़ा सा कुछ पौधा है, वहाँ पानी हो सकता है, सब मिलके खुदाई किया, खुदाई किया, खुदाई किया, खोदा अंदर तक, लेकिन पत्थर निकल गया, सब हिम्मत हार गया, गिर गया था। बिजनेसमैन वाला लोग था उन लोग, पाँच सब थक गया, अब नहीं, मर गए, मर जाएंगे, अब कुछ नहीं है मेरे लिए करके रोने लगा सब लोग। लेकिन बोधिसत्व के साथ एक आदमी खड़ा था, वो बोला कि आप बताइए क्या करना आगे। बोधिसत्व देखे पानी जा रहा है पत्थर के नीचे, अरे दोस्त तुम हिम्मत मत हारो, मारो इस पे, मारते रहो, आदमी हथौड़ा मारते रहो, हाँ पानी आएगा, इधर है पानी। उस वो मारते रहा, मार, फूटा, फूटते ही पानी छरस का आया, आते ही सब लोग को खुशी, पूरा पिया, स्नान किया, सब चीज लिया पानी, और फिर रास्ता तय किया पूरी तरह, पानी खत्म होने। तो बोला तुम ही था वो जो मारा था, तुम ही था जो मेरे साथ था, तुम्हारा उस समय वीर नहीं आ रहा, सब चीज होने के बाद प्यासे प्यासे रह कर भी तुमने हिम्मत जुटा के किया, इसलिए तुम कर सकता है भिक्षु, तुम कर सकता है। ऐसे बोलते ही उसको उनको हिम्मत आया, ध्यान में लगा, भगवान धर्म बता, वहीं बैठे बैठे सोतापन हो गया, जाता कथा खत्म होते ही धर्म बताते। तो सोतापन होने का पुण्य था, अच्छा फिर भी ऐसा मन आता है। तो हम लोग को भी मन आता है, हमसे नहीं होगा, हमसे शील पालन नहीं होगा, हमसे ध्यान नहीं होगा, हमसे वो पुण्य नहीं होगा, नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम प्रिय, हम धर्म का आचरण करेंगे करके बोल बोल के मन को कोशिश करना चाहिए। अंत में एक समय आएगा, बहुत खुशी आएगा किया हुआ चीजों में, बहुत ज्यादा खुशी आएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश जारी रखना चाहिए, कोशिश जारी रखना चाहिए। कई पत्नियां लोग पति को सुधारा प्रिय वचन से, संग्रह करके, दान देकर, अच्छा अच्छा खाना खिला के, प्यार से पैर दाब कर, तो प्यार प्यार देकर पति को सुधारा है। कई पत्नियां लोग, पति लोग पत्नियां को सुधारा है, प्यार से वचन बोलकर, अपने खुद शील पालन करके, खुद परित्राण करके, वो देख देख कर पति बोला तू इतना क्यों करता है, फिर बोला कि ऐसा 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 समझाए, धीरे 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 प्यार से, कि वो अंतिम सुधर गया। कई परिवार लोग हमको मिला है जो हमको बोला बनते मेरा पत्नी, मेरा मैं पत्नी नहीं है, मेरा कल्याण मित्र है, मेरा माँ जैसा है, मेरा देवता है, मेरा भगवान, सब यही है। इसी के चलते आज हम ध्यान कर रहे, शील पालन करो, पोषक ले रहे, धर्म सुन रहे। कोई पत्नियां बोला कि मेरा पति नहीं, मेरा भगवान है, मेरा सब चीज यही है, इन्हीं कल्याण मित्र है, मेरा गुरु है, इन्हीं कारण मुझे धर्म मिला, सब चीज मिला, इन्हीं कारण हम शराब छोड़े, ये किए करके पत्नी पति एक दूसरे को बोलते हुए हम सुने, तो कितना खुशी आता है सुनने के बाद, कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए उस चीज को हम, दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं, तो हमसे अपने बच्चों को, अपना पति को, अपने को, लेकिन हाँ हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम लोग को कमी है, राग है ज्यादा, उस समय से ज्यादा अभी राग है, द्वेष है, मोह है, घमंड, ईर्ष्या, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा नहीं, कर सकते हैं। हाँ उत्साह करने से मुश्किल से मुश्किल चीज प्राप्त कर सकता है, भगवान बुद्ध बताएं, तो उत्साह करना चाहिए। उत्साह करने से ना होने वाला चीज भी हो जाता है, बोलते हैं। उस समय एक भविष्यवाणी बताया था एक ऋषि, कि ये हार जाएगा, जाता कथा में, कि हार जाएगा, इसका भविष्यवाणी युद्ध हार जाएगा, लेकिन सारीपुत्र तूने इतना ही वीर किया, उत्साह किया कि हारने वाला युद्ध भी जीत लिया, बोला
मतलब भविष्यवाणी भी तुम विफल करवा दिया। तो उत्साह से, हमारा कुछ भविष्य में कर्म में है तब भी प्रबल नहीं है तो उसको बदल सकते हैं उत्साह और लगन और वीर से। हाँ, तो बाकी चीज के बारे में बात क्या है। तो इसीलिए पुण्य और श्रद्धा और वीर, ये प्रज्ञा इतना बड़ा चीज है कि हम लोग को जीवन को बदल सकते हैं। धर्म एक इतना बड़ा चीज है। हम लोग को दान देने के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं चाहिए। एक वस्तु भी है तभी चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग है तब भी नहीं देता है। सील पालन करने के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं दिल बड़ा है बनते जी, मेरा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन दान देते समय एक आम देता है बस, एक इमली देता है, एक एक कागज खोलने का 10 रुपया रहता है। तो उसको निंदा नहीं कर रहा है। और आता है BMW से या 4 व्हीलर से, 100 रुपया देता है। तो निंदा नहीं कर रहे हैं। एक बात बता, दिल बड़ा करना ही तो मुश्किल है, लेकिन उसका दिल बड़ा है। लेकिन धन, धन धन वस्तु, ये बोलता है वस्तु थोड़ा है लेकिन दिल बड़ा है बनती मेरा, बहुत बड़ा श्रद्धा से दे रहे हैं बोला। बोलता है श्रद्धा, दिल श्रद्धा बड़ा करना ही तो मुश्किल है, लेकिन होता तो नहीं है। लेकिन उल्टा बोलता है, श्रद्धा श्रद्धा बड़ा होता तो वो ऐसा नहीं कहता। बहुत बहुत ज्यादा बोलने वाला लोग ऐसा, अगर दुख गरीब है तो अलग बात है, स्थिति कम है, कैपेसिटी, सील पालन करता है क्या, बहुत दिल बड़ा है, बहुत उपोषण भी बड़ा, बहुत सीलवान है, अपने आप को बड़ा ही करता है, दिल बड़ा है लेकिन पालन करना स्थिति डाउन है तो बोलता है दिल से करते हैं बोलता है। हाँ, धर्म सुनता है बहुत, दिल बड़ा है मेरा, श्रद्धा बहुत है, लेकिन धर्म सुनने के लिए समय निकालना। दिल बड़ा है, सबका दिल बड़ा है, बोलते समय बहुत बोलता है, लेकिन अंत में काम है चूहा जैसा। दिल बड़ा वाला काम नहीं है। दिल ही बड़ा करना मुश्किल है, काम करना आसान है। काम नहीं भी करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल बड़ा रखो, लेकिन दिल ही बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन वचन बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए धर्म का काम हम लोग अच्छी तरह से मन ला के करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, दिन प्रतिदिन पुण्य करना चाहिए, सील पालन करना चाहिए। समय हो गया, तो इसीलिए हम पूरा दान देकर दूसरे को जीती। दान एक ऐसा चीज है, भगवान में दान, दान एक ऐसा चीज है, दान देने से ददम मित्ता निगंते थे, मित्रता बढ़ता है। सोचिए पति बदमाश है, बच्चा बदमाश है, वो हो रहा है, अच्छा अच्छा खिलाइए, अच्छा अच्छा दीजिए उसके पसंद वाला चीज। नहीं बदला तो बोलिए बुद्ध वचन है। उससे नहीं बदला तो प्रिय वचन से उत्साह कीजिए। उससे नहीं बदला तो धर्म बताइए अपना चीजों से। उससे नहीं बदला तो अपने खुद सीलवान गुणवान बन के कोशिश करिए। कभी कभी देखा जाएगा तो अपने दुष्ट है, अपना खुद गाली देता है, अपना खुद बदमाश बनता है, और दूसरे को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर कैसे सुधरेगा। हाँ, तो यही कारण हम लोग बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम पूरा आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ अभी महाकाश्यप बनते देखिए, महाकाश्यप बनती का कितना अनुकंपा है। महाकाश्यप बनती को भगवान बुद्ध बोले महाकाश्यप, तुम बहुत अभी पेड़ के नीचे बहुत रहता है ना, बस काफी हो गया। अभी छोड़कर उधर जंगल में झाड़ में नहीं रहो, अभी उम्र हो गया ना तुम्हारा। तुम अभी कुटिया में रहो आराम से, इधर भिक्षु संघ के साथ अच्छा से। तुम बहुत पिंडपात किया है ना, अभी पिंडपात छोड़कर ये उपासकों को लाए हुआ खाना खाओ। भगवान बुद्ध बोलते हैं अभी 500 कुल तुम चिवर पहन के, फटा पुरान चिवर है, मुश्किल है तो उपासकों का दिया हुआ चिवर पहनो। हाँ, अभी तुम और जंगली औसत, अभी अच्छा औसत ग्रहण कर करके भगवान बुद्ध बताएं। वहां कैसे भंति बोलते हैं भगवान हमको ऐसा ही बहुत आराम है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मैं प्रॉब्लम में क्यों नहीं करना चाहता है। भगवान का दो कारण है बोलता है, एक मेरा हमको ऐसे रहने में बहुत पसंद है, आसान है। दूसरा क्या है, दूसरा भगवान आने वाले आने वाले भिक्षुओं के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए अनुग्रह के लिए कर रहे हैं कि ऐसे था ऐसे रहा है भिक्षु लोग, उनका अनुग्रह के लिए, उनको उपकार के लिए, उनका मदद के लिए। अब देखिए महाकाश्यप भी में उसको बोलता है पच्छा, पच्छा में आने वाला बाद में आने वाले लोगों के लिए, पच्छा अनुग्रह के लिए, क्या तो पाली वचन है, उसके लिए हम कर रहे हैं भगवान जी करके बोलता है। तो देखिए मतलब खुद कर रहा है, मतलब उसको अनुग्रह हो रहा है, दूसरे को अनुग्रह हो रहा है। हाँ, तो भगवान भिक्षु देखिए महाकाश्यप मंत्री कैसे सोचते हैं, तो वैसा ही आज ना तो कल हमारा बच्चा हमको देखकर, धर्म का देखकर उसको भी दिल में आएगा जगह, परिवार। नहीं आएगा तो तुमने नहीं है समझ के छोड़ना, कोशिश करना। नहीं तो दिल खुद को नहीं डांटेगा कि हम कोशिश नहीं की। खुद का दिल खुद को भी नहीं डांटेगा कि हम अपना कोशिश नहीं की। हम वहां पर ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए सुधारने के लिए, धर्म से।
और अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए पूरा आपको मंगल मैत्री करते हैं, पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं। आपका जीवन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आपका जीवन धर्म से आगे बढ़ जाए। आपका जीवन में जो भी बाधा दूर हो जाए। सभी दुखों से मुक्त होकर आगे बढ़कर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है मंगल मैत्री है। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।